सुजवान में आर्मी बेस पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो ड्रोन थे, ड्रोन से अटैक किया था, उसे नाकाम कर दिया गया है। लगातार तनाव बढ़ रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, F-16 भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। यह अमेरिका का फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान को मिला है। F-16 से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की जमीन से F-16 उड़ा जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया, उसे बेकार कर दिया। आपको बता दें, बड़ी खबर, राजीव, लगातार दोनों ही सरहदों पर तनाव बढ़ता जा रहा है। शुरुआत पाकिस्तान ने की है, अब अंत हम करेंगे। F-16 मार गिराया है। राफेल हवा में है, राफेल आसमान में है, और राफेल आसमान में है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। कल्पना राजीव आप भी नहीं कर सकते, और कल्पना यह भी नहीं कर सकता। इस वक्त हवा में हमारे फाइटर जेट उड़ चुके हैं, और इतनी ज्यादा रफ्तार के साथ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लगातार जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, ये वाकई बड़ी खबर है मनोज, ये वाकई बड़ी खबर आप बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान वाकई बड़ी खबर। F-16 को मार गिराया भारतीय विमान, भारतीय फाइटर प्लेन, राफेल, मिराज 2000, सुखोई MKI, सुखोई 30 MKI, ये सब इस वक्त हवा में है। पाकिस्तान ने हदें पार कर दी हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पाकिस्तान हर कहीं कोशिश कर रहा है मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की, और भारत ने पाकिस्तान का F-16, अभी की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से रात में मैसिव फायरिंग, लगातार मैसिव फायरिंग हो रही है। दीपक विश्वकर्मा जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या चल रहा है आसपास? जी, सांबा और सतवारी का जो सेक्टर है वहाँ लगातार फायरिंग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी हमारे बेस कैंप में, और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है वहाँ और रिहायशी इलाकों पर, क्योंकि पुंछ में भी जिस तरीके से बड़ी खबर मैं रोक रहा हूं आपको। दीपक, अखनूर में पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया है। अखनूर में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। F-16 मार गिराने के बाद पाकिस्तान का ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान मैसिव फायरिंग, मैसिव शेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान को बराबर जवाब इस वक्त मिल रहा है। पाकिस्तान अखनूर में उसका ड्रोन मार गिराया गया। इस तरीके से जम्मू के पास भी एक ड्रोन मार गिराया गया। पठानकोट, गुरदासपुर में भी ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ड्रोन के जरिए हमला करने की, लेकिन अभी तक भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के सारे ड्रोन और बाकी मिसाइल्स और साथ में F-16 को मार गिरा रहे हैं। बड़ी खबर, दीपक बताइए। देखिए, सांबा और सतवारी का जो सेक्टर है वहाँ लगातार फायरिंग कर रही है और बॉम्बिंग की जा रही है, क्योंकि जो जानकारी निकल के आई थी उसमें ये पता लगा कि पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। जो हमारा डिफेंस का सेक्टर है उसके साथ साथ जो जम्मू का बेस कैंप एयरपोर्ट है वहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। हमारे जो सेना के जवान हैं, जो फाइटर्स प्लेन है, उन्होंने इसको नाकामयाब कर दिया। अब जानकारी ये निकल के आ रही है कि फायरिंग हो रही है लगातार उस पूरे इलाके में, ब्लैकआउट, और उसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो रजौरी का सेक्टर है यहाँ भी फायरिंग की सूचना है, और इस पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। यहाँ से लेकर पुंछ से जब आप शुरू करेंगे, थन्ना मंडी और उसके आगे का इलाका, वहाँ पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो जिस चीज की चर्चा लगातार की जा रही थी और ये कह दिया गया था भारत सरकार द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उसके बाद जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, और उसके बाद जिस तरीके से आर्टिलरी और तमाम जो दूसरे इक्विपमेंट है, क्योंकि सुबह भी जिस तरीके से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी और उसको हमारे सेना के जवानों ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। अखनूर में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया गया। लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ऊधमपुर में भी पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया गया। ब्रेकिंग न्यूज नीचे भी देखिए, ऊधमपुर में भी पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया गया, अखनूर में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया गया, गुरदासपुर में भी ड्रोन मार गिराया गया और जैसलमेर में भी यही काम किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश में है कि उसे तबाह होना है। उसका F-16 मार गिराया गया है, उसके F-16 के मलबे के पास एजेंसीज पहुंच रही हैं, लेकिन लगातार पाकिस्तान भारत के बीच कई मोर्चों पर अब बहुत तेज फायरिंग शुरू हो गई है। दीपक अपनी बात पूरी करें।
जी देखिए, जिन शहरों का आप नाम ले रहे हैं उसमें लगातार ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसी तरह की कोशिश सुबह भी की गई थी जो नाकामयाब हुई, क्योंकि हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने उन ड्रोनों को मार गिराया। और उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई की गई तो 3 बड़े बड़े शहर समेत जो रावलपिंडी जो इनका मैदान है उसको तहस नहस कर दिया। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से ये कह दिया गया था हमने अपना बदला ले लिया है, अब कुछ नहीं। उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरीके से हमले की कोशिश कर रहा है, चाहे ड्रोन हो चाहे आर्टिलरी हो, और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उन सब के बीच अब जानकारी ये निकल के आई है जो सांबा का इलाका है, सतवारी का इलाका है और तो जो रजौरी का इलाका है, वहां पर भी इस तरीके की जो हरकत है नापाक उसको कामयाब करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। मैं लगातार दीपक आपके पास आता रहूंगा, बड़ी खबर बताता रहूं। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया गया है। जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें ध्वस्त कर दी गई हैं। पठानकोट एयरबेस पर भी गोलीबारी की खबर है, वहां से भी लगातार एक ऐसी खबरें सामने आ रही है। मनोज मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मनु लगातार बोल रहे थे, आपको लगातार जानकारी दे रहे थे। ओवर टू यू मनोज। राजीव, वाकई ये बहुत बड़ा मामला और मामला बढ़ता जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल हमसे किए जा रहे हैं, यहां तक कि उसने F-16 का भी इस्तेमाल किया है। F-16 का इस्तेमाल उसने पब्लिक प्लेस पर हमला करने के लिए किया है। उसने टारगेट किया है जम्मू के एयरपोर्ट को, जम्मू के रेलवे स्टेशन को, जम्मू की यूनिवर्सिटी को, और ड्रोन के जरिए अभी भी लगातार वो हमले कर रहा है। अखनूर में पाकिस्तान का एक और ड्रोन मार गिराया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं राजीव कि जम्मू में 5-6 जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है, बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो क्या कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम से निकल गए? अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस बात को लेकर कहा है कि हाँ, वाकई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल से हमले किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने उस सीमा को लांघ लिया है, अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल उसने सिविलियंस के हमले को लेकर किया है। तमाम सारे अपडेट लगातार आ रहे हैं। जम्मू में 5 से 6 जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तानी हमले में पठानकोट एयरपोर्ट सुरक्षित रखा गया है, उसमें नष्ट करने की कोशिश की गई थी। मनोज, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त। आ रही बड़ी खबर का मनोज रुख कर रहे हैं हम इस वक्त। बड़ी खबर आपका टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट सांबा में मार गिराई हैं पाक मिसाइलें, इसके साथ ड्रोन मार गिराए हैं। अखनूर में ड्रोन मार गिराया। जम्मू में S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और लगातार इसके जरिए भारत पाकिस्तान से आ रही मिसाइलों को मार गिरा रहा है। पाकिस्तान से आ रहे F-16 को भारत मार गिरा रहा है इस वक्त। मनोज। बिल्कुल राजीव, और एक के बाद एक तमाम सारे मामले, कुल मिलाकर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक सिविलियंस पर हमले के लिए या सेना पर हमले के लिए, फाइटर